हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का नमन सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है एमड इंस्टीट्यूट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। आज हम सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम एचसी वर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्वेश्चन 7 बोलता है, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों को पहले फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो इसके पहले वाला लेक्चर देखो, उसके बाद फिर इसमें आओ। ठीक है, चलो। तो क्या बोलता है कि टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम विद फंडामेंटल क्वांटिटीज, और हमको डायमेंशन लिखना है डेंसिटी का, प्रेशर का, मोमेंटम का और एनर्जी का। बच्चों मैं आपको इनमें से दो कोई सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी दो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बोलता है कि फोर्स लेंथ एंड टाइम ये हमारे अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले इन सब के डायमेंशंस लिख लो। एम एल टी माइनस टू, एल और कैपिटल टी। ठीक है, इस तरीके से इनके डायमेंशंस को लिख लेना। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बच्चों बहुत आसान तरीका है, डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको अच्छा डेंसिटी के लिए निकालना है, तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट डालें, लिखिए डेंसिटी। इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है, समझना है, और उसी प्रोसीजर को बाकी दो क्वेश्चंस में भी लगाना है। ठीक है, बन जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो डेंसिटी है। अब हम कुछ ना कुछ ऐसा बात करेंगे कि जो मेरी जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है, किससे किससे, फोर्स से, लेंथ से और टाइम से। और फोर्स से कैसे प्रोपोर्शनल है, पावर ए, पावर बी लेंथ से एंड पावर सी टाइम से। चलो अब तीनों के डायमेंशंस को लिखते हैं और इस साइन को हटाते हैं। इस साइन को हटाने के लिए हम इक्वल लगाएंगे और प्रोपोर्शनल के लगाएंगे। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, यहां लिख दे क्या। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है जल्दी से बताओ। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए m यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए l क्यूब यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम है तो l माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो एम एल माइनस 3 ये डेंसिटी का हो गया। फोर्स का क्या है बच्चों, एम एल टी माइनस 2 है। लेंथ का l, अच्छा पावर a लगेगा, यहाँ पावर b लगेगा, और टाइम का पावर c लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे इक्वेशन एक लाइन और बढ़ाते हैं कि ब्रैकेट्स को ओपन करो, एम ए एल ए टी माइनस 2 ए, एल बी हो जाएगा और टी टू द पावर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करो, एम एम को एक तरफ करो, एम ए, एल एल को एक तरफ करो, एल ए प्लस बी, और टी टी को एक तरफ करो, माइनस 2 ए प्लस सी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम एल माइनस 3। अच्छा दोनों तरफ कंपेरिजन करो, दोनों तरफ कंपेयर करो फटाफट। m के पावर क्यू m के पावर से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू 1 आ गई। a प्लस बी, देखो a प्लस बी माइनस 3 के बराबर हो गया, और माइनस 2a प्लस सी किसके बराबर हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं मतलब 0 के बराबर हो गया। तो a हमको मिल गया 1, a प्लस बी माइनस 3 है तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3, तो b की वैल्यू हो गई -4। ये भी रेडी हो गया हमारे पास। a मिल गया है -2, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों क्या क्या किए हैं अपन। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये वैल्यूज़ को लगाना है ए बी सी को इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ वाले चीज़ में, ये वाले इक्वेशन में आपको यूज़ करना है। कर लो फटाफट। f की पावर 1, l की पावर क्या हो जाएगा, b कितना निकला है -4, और c -2 है तो मतलब कैपिटल T -2। तो हमारा ये डायमेंशन बना डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, एक फटाक से छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ वापस से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेंसिटी को जो गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके प्रोपोर्शनल में लिखेंगे, फोर्स लेंथ और टाइम में। सब में पावर चढ़ा दिए ए बी और सी, सबके रिस्पेक्टिव डायमेंशंस लिखे। डेंसिटी का एम एल -3, फोर्स का एम एल टी -2, लेंथ का एल, टाइम का कैपिटल टी।
सॉल्व करते जाओगे, ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वापस ए बी सी की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिमिलरली सेकंड करके दिखाते हैं आपको। चलो मोमेंटम का करते हैं, ठीक है, मोमेंटम बनाते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा। मोमेंटम थोड़ा जल्दी करते हैं बच्चों, ठीक है। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ, लेंथ और टाइम, ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस वन। फोर्स का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, ठीक है। सबको एक तरफ करो फटाफट। एम अकेला है ए, एल ए प्लस बी, टी माइनस टू ए प्लस सी। यहाँ से कंपेयर करो, एम एल टी माइनस वन कंपेयर करेंगे अपन तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 2a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ से 1 तो आ ही चुका है, तो b कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। -2 + 1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से -2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से c की वैल्यू देखो क्या आ गई, c इज इक्वल टू 1, b आपका 0 हो गया और a आपका 1 हो गया। लगा ले फटाफट वैल्यूज। f के ऊपर क्या है a, l के ऊपर क्या है 0 और t के ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1। तो डायमेंशन मिल गया आपका मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ एफ, एल एंड टी। समझ में आ गया बच्चों सबको। दो क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, कौन कौन से दो बच रहे हैं, प्रेशर और एनर्जी, ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वर्जन पे है, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं अब अपन। क्या बोलता है, पढ़ो। Suppose the acceleration due to gravity at a place is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको समझ लो करना कैसे अपन को। हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों में लिखाती है, कैसे लिखाएगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। समझाते क्या बोलना चाह रहा है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। देखो ये हो गया n1, ये हो गया u1, ये हो गया n2, ये होता है u2 और n1 u1 इज इक्वल टू u2 होता है, ठीक है। सिमिलरली 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, वैसे ही क्या लिख सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमको गिवन डेटा देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड को आप सेकेंड इंटू सेकेंड लिखो, देखो ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करते जाओ। कन्वर्जन के क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, अब जो हमको फाइंड किस में करना है सेंटीमीटर अपॉन मिनट इंटू मिनट, बट हमको देखो यहाँ की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको भी अपन कैपिटल एक्स मान के चलते हैं और हमको अब ये वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आप समझते जाओ। आप कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करो, इसके सामने लिख दो 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट। एक मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड छोटी यूनिट है ना, उसको रहने दो 1 सेकेंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू एक्स। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो और मिनट को अब सेकेंड में कन्वर्ट करो, छोटी यूनिट में सेकेंड्स में जाओ। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड और कितने होंगे 60 सेकेंड। देखो ये करने का एक हमारे पास फायदा है, क्या फायदा है देखते जाओ। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, एक सेकेंड से एक सेकेंड से ये 2 सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गए। अब चलो सॉल्व कर दो फटाक से। 60 ऊपर गया 60 ऊपर गया, 1 0 2 3 4 5, तो 5 0 है 10 टू द पावर 5 और 6 इंटू 6 36। तो वैल्यू क्या मिल गई x की, x की वैल्यू मिली है बच्चों।
मतलब हमको अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 36 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर अपॉन मिनट स्क्वायर। ये आपका कन्वर्जन होने के बाद ये आंसर आया है। समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है? बहुत आसान रहते हैं कन्वर्जन। आप यूनिट्स को अच्छे से लिखो, यूनिट्स को कन्वर्ट करो, सारी वैल्यू को एक तरफ रखो, आपको वो एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ एन स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर एंड लेपर्ड की स्पीड दी हुई है, कन्वर्ट दिस स्पीड इन ऐसा यूनिट। अच्छा, ऐसा यूनिट में स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, पता होगा सब लोगों को। फिर से अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलो पहले करते हैं अपन किसका, स्नेल के लिए। स्नेल की स्पीड कितनी दी हुई है, 0.20 सॉरी 0.020 माइल्स पर आवर। अच्छा, हमको किस में चाहिए कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है अपन को, मीटर पर सेकंड में। फिर से वही चीज कर लो, यहाँ पे एक्स लिख लो। ठीक है, अच्छा माइल को किस में जाना है, मीटर में। एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, या तो 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर होता है। चलो रख दो फटाफट, 0.020 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय आवर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, सबको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए भैया, 3600 मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0089 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, आंसर आ गया। आसान था एकदम ही, बहुत ज़्यादा इजी था। वैसे सॉल्व करना आप लोग। लेपर्ड के लिए भी LEOPARD, लेपर्ड की स्पीड क्या दी हुई है, 70। अब देखो माइल्स है, माइल्स को कन्वर्ट कर दो फटाक से, 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर में, डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, इज इक्वल टू वाई बोल दो इस बार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई की वैल्यू आपकी आएगी 31 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना ईजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन बैरोमीटर, कैलकुलेट द लेवलिटी वाज रिकॉर्डेड, कैलकुलेट दिस प्रेशर। ठीक है, देखो प्रेशर निकालने बोला है आप लोगों को। क्या बोला है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। चलो निकाल ले फटाफट अपन, कैसे करना है। ऐसा यूनिट में भी निकालना है बच्चों, और सीजीएस यूनिट में निकालना है। रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी। जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है यहाँ पे आप लोगों का, हाइट। चलो लिख दे फटाफट क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं। डेंसिटी दी हुई है आप लोगों को 13.6। अच्छा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बताते हैं फर्क क्या होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट आप लोगों को कितनी दी हुई है यहाँ पे, 75 सेंटीमीटर। चलो कन्वर्ट कर दो इसको, 0.75 मीटर में आ गया, 9.8 ये है ही। अच्छा ये दिया हुआ है बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि हम डेंसिटी कंपेयर करते हैं विथ वाटर। ठीक है, अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है मर्क्यूरी की, तो हमको डेंसिटी ऑफ वाटर उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब मर्क्यूरी मिल गया। ठीक है, चलो वैल्यूज लगाएं फटाफट। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10
इंटू 0.75। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आप लोग को अप्रॉक्स आंसर 10⁵ पास्कल मिलेगा। पास्कल लिख लो, या तो और क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो आंसर आया है, ये आया है हमारा SI यूनिट में। अच्छा चलो अब CGS में चलते हैं। SI यूनिट से हमको किस में जाना है, CGS। CGS यूनिट में क्या होता है, न्यूटन को डाइन बोलते हैं, जो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी सेंटीमीटर बोलते हैं CGS में, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। कर दो कन्वर्जन, कन्वर्जन तब आप लोग को आता ही है। इन CGS यूनिट क्या हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन, न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में, तो कैसे लिखोगे, 10⁵ डाइन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, मीटर्स को कैसे लिखोगे, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4, 4 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁶ डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कन्वर्जन के बाद आंसर आ गया। समझ में आया सब बच्चों को? कुछ भी डाउट है भैया पूछ लेना, बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना डाउट को, डाउट क्लियर करते जाओ अभी से, तब जाके आप लोगों को आगे चीज़ें समझ में आएगी। ये आपका आंसर है। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और किसी भी डाउट आने पे आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।